चलती रहेगी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इन तस्वीरों के साथ आपको चला रहा है यार, आधी घंटे से किसी का हाथ पे पकड़ा के रखा है फोन यार। महज 1 मिनट का समय बचा है जब वो बटन दबाया जाएगा और उसके बाद महज 9 से 10 सेकंड के अंदर ये बहुमंजिला इमारत मेरा टाइम हो जाए तो बताना कोई नजर आएगी। इस तरह से ये जो शावर है यार, ये बंद कर देना म्यूजिक। बताया गया है तमाम वाटर कैनन साथ ही वाटर की मशीनें लगाई गई हैं। जब इंडिकेटर देंगे ना, नीचे दबाया जा सके और समय अब हो चुका है 2:30 बज चुके हैं, सीधा 2:30 बजे का समय दिया जाता Boom. And these are the controlled blasts which will take place in a few seconds as jet demolitions and edifice engineering have been the two companies which are under the authority to blast. Dust cloud now all across the twin towers which were there. उस पे गिरी है वह गिर गई उस पे इस वाले पे लग रहा मुझे पूरा फट गया वहाँ। Demolish under the control. The entire blast was done under the leadership of Joy. मलबा गया है अंदर पूरा। Was the master blaster who had earlier demolished several buildings across the world in the controlled blast. But certainly this was a tough task for him and his team, as he clearly stated that these were the very strong buildings and it is very difficult task for him and his team because the nearby societies were
just 9 meters away from the Twin Towers, and गिरा नहीं है, पूरा झूल गया अंदर। नहीं पूरा गिरा है, मगर वो साइड में नहीं गिरा है। example of how the corrupt governments have हवा उस तरफ है ना, उस तरफ उसके लिए हमारे को कुछ एफेक्ट नहीं होगा। people, and there was a legal fight in the Supreme Court, and after Supreme Court ordered, the Twin Towers have been demolished. It will be now the inspection by the Edifice Engineering and Demolition team after half an hour and 1 hour, and they will be going to these nearby societies to see, to check whether there has been any damage that has been caused, or just the Twin Towers have fell intrude to where they were. These are Twin Towers, 103-meter tall building, which is now demolished under the controlled blast here in Sector 9 in Noida. नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे ये जो पर्दे टंगे ना, हाँ, ये काले हो गए, बिल्कुल सही है। ये काले हैं। नहीं, गिरती तो पर्दे सारे नीचे होते। कोई कुछ नहीं हुआ, बस मलबा गया है। कुछ भी नहीं हुआ है, मलबा गया होगा। ये पूरी जो धूल है ना, ये गई ब्लास्ट के साथ अंदर। भाई देखो सीधी ऐसी। हाँ, वाह, गजब, बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। बिल्डिंग मगर इसको भी कुछ नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर ये जो दोनों ट्विन टावर हैं, एपेक्स टावर और जो दूसरा टावर है सियोन टावर, इन दोनों को जो है गिराने का काम जो है पूरे जितने भी चाक चौबंद है वो पूरा कर लिया गया है। यहाँ पर कुछ ही क्षणों में इसको जो है गिराया जाएगा, और इस टेक्नोलॉजी के साथ इसको गिराया जा रहा है ताकि इसका जो मलबा है वो आसपास ना गिरे, क्योंकि आसपास आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा एक बार विजुअल्स दिखाएंगे। ये देखिए आसपास से सोसाइटीज़ मौजूद हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया है पूरा, और जिसमें जो है लगभग 7,000 लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनको जो है पहले से ही यहाँ से जो है हटा लिया गया है। सुबह से ही जो है इसको लेकर के काम चल रहा है, और इन लोगों को यहाँ से सेफ जगह ले जाया गया है जहाँ पर इनका सब जो है रहने खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि जो कुल लागत इन टावर्स को गिराने की जो लागत आ रही है वो कुल 20 करोड़ आ रही है, जिसमें से 5 करोड़ रुपया खुद सुपरटेक कंपनी से लिया गया है जिसने इन दोनों टावर्स का निर्माण किया है। और उसके साथ ही जो 15 करोड़ रुपया है वो जो अभी मलबा इसके बाद जो यहाँ से गिरेगा वो उस मलबे से जो है वो 15 करोड़ रुपया रिकवर किया जाएगा। तो कुल इस तरह से जो है ये 20 करोड़ रुपया यहाँ पर जो है रिकवर किया जाएगा। जो पूरी लागत पिछले 6 महीने से इस इन टावर्स को, ट्विन टावर्स को गिराने के लिए जो लागत आई है, जो इतने कर्मचारी लगे हुए हैं, इंजीनियर लगे हुए हैं, इसमें विदेशी कंपनी भी जो है शामिल है। तो उसको लेकर के जो है अब आखिरकार आज 28 अगस्त 2022 को वो समय आ चुका है जब ये टावर्स गिरने वाले हैं। पहली बार भारत के अंदर जो है ऐसा इतिहास रचने वाला है कि जब धांधली करने पर जिस तरह से नियमों की अनदेखी की गई सुपरटेक कंपनी की तरफ से, एक ग्रीन एरिया था, यहाँ पर पार्क बनने थे, लेकिन यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर ये बनाए गए ट्विन टावर बनाए गए, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है अपना डिसीजन दिया कि इन टावर्स को गिराया जाएगा। काफ़ी कोशिश की गई सुपरटेक कंपनी की तरफ से रोका जाए। करते रहे यारो।
आवाज़ ज़्यादा लेगा नीचे कोई बोल ऐसे करिएगा हाथ उठा के देखने यहाँ नीचे चले गए कौन है अरे हट जाओ पुलिस वाले मार रहे हैं उधर मत जा टिकटॉक वाले हैं मात्र 2 मिनट रह चुके हैं और ये जो विशाल काय यहाँ पर ये इमारत बनाई गई इसको अब गिरने में मत 2 मिनट रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ट्विंस टावर ज़मीन पर धराशायी होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो सायरन था, जो वार्निंग सिग्नल था, जो सायरन है उसको बचा दिया गया है और अब 2 मिनट यहाँ से बचे हैं। 2 मिनट के अंदर जो है यहाँ पर ये ब्लास्ट किया जाएगा। 3700 किलोग्राम इसमें का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब बस कुछ ही क्षण बाकी है जिसका हम पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 31 अगस्त 2021 को इसका ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके बाद डेट एक्सटेंड हो चुकी 22 मई को फिर डेट जो है वो फाइनल 22 मई को कराया जाएंगे, लेकिन उसमें फिर 3 महीने का समय लगा। फिर 21 अगस्त डेट फाइनल की गई और कितना 28 अगस्त को सब चीज़ें पूरी होने के बाद ये काम पावर को गिराया जा रहा है और ये जो ट्विन टावर है 32 मंजिला एपेक्स टावर और सिलोन टावर 32 मंजिला 10 सेकंड के अंदर धराशाही हो जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक मलबे का अंबार आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि कुल 20 करोड़ रुपया लागत जो है इसमें लगाई जा रही है। 20 करोड़ रुपए लग रहे हैं इस ट्विन टावर को गिराने के लिए और पिछले 180 दिनों से इस पर जो है काम चल रहा है। और इसमें ना ही सिर्फ भारतीय इंजीनियर बल्कि विदेश से भी इसमें इंजीनियर शामिल हुए हैं। एक यहाँ पर एडवांस कंपनी है जो मुंबई से बिलोंग करती है और दूसरी कंपनी है जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। वो इस ट्विन टावर को गिराने के लिए पिछले लगभग 6 महीने से यहाँ पर काम कर रही है और एक एक बारीकी को जो है उसमें ध्यान रखा गया है। लगभग इसमें 10,000 होल्स किए गए हैं। दोनों टावर के अंदर अलग अलग कॉलम्स लगाए गए हैं जिसके अंदर जो है बारूद भरा गया है। 3700 किलोग्राम बारूद भरा गया है। और अब से कुछ ही देर के बाद कैमरामैन को बोलूँगा एक बार जूम करके वो विजुअल्स दिखाएंगे दोनों टावर के। यहाँ से हम जो है मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर यहाँ खड़े और तमाम यहाँ पर जो है सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। यहाँ पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है टीमें पहुँची हुई हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है जैसे ही ये टावर का डिमोलिशन होगा, जैसे ये टावर गिराए जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो मलबा आएगा, उसके बाद जो पॉल्यूशन यहाँ पर होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 115 से 500 पहुँचने की आशंका पहले से लगाई जा रही है। और उसको कंट्रोल करने के लिए पहले से एंटी स्मोक टीम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पानी के टैंकर लाए गए हैं। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं और NDRF की फोर्स भी यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। और अब से बस कुछ ही क्षणों में जो है ये दोनों टावर ध्वस्त हो जाएंगे। और इसके आसपास जितनी भी जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 7,000 लोग इसमें जो है वो रहते हैं और उनको जो है यहाँ से खाली करा दिया गया। आज सुबह से ही जो है इसमें नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर के बाकी तमाम डिपार्टमेंट जो है काम कर रहे हैं। और इन आसपास जितने भी इन सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं उन सभी लोगों को यहाँ से जो है सेफली निकाल दिया गया, बाहर निकाल लिया गया और सेफ जगह पर रखा गया है। और इतना ही नहीं, इनकी गाड़ियों को भी यहाँ से जो है अलग 3 पार्किंग जो है स्पेसिस बना करके दी हैं जहाँ पर ये इन लोगों ने अपनी गाड़ियों को पार्क किया। क्योंकि अगर बात की जाए तो वैसे तो यहाँ पे जो ब्लास्ट किया जाएगा वो इस टेक्नोलॉजी से ब्लास्ट किया जाएगा कि जो ये टावर है रेडियस में ये बने हुए हैं उसी के अंदर जो है ये उसका मलबा आकर के गिरेगा। वो बिल्कुल भी जो है मलबा बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए जो है इसमें इतना समय लगा। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें आदेश आ गया था। उसके बाद